कोशिका की जादुई दुनिया। ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, 1665 में। विज्ञान की दुनिया में एक जिज्ञासु, एक खोजी वैज्ञानिक रहते थे। उनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक दिन रॉबर्ट हुक अपनी आंखों को अपने बनाए हुए एक खास उपकरण माइक्रोस्कोप से लगाए हुए थे। वो कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्हें छोटे छोटे, बिल्कुल डिब्बों जैसे कमरे दिखाई दिए। वे हैरान हो गए। उन्होंने खुशी से चिल्लाकर कहा, ये तो छोटी छोटी सेल्स, कोशिकाओं की तरह हैं, बिल्कुल जैसे एक भिक्षु के मठ के कमरे हों। और मेरे दोस्तों, यहीं से आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण शब्द कोशिका, सेल का जन्म हुआ। पर कहानी तो आगे बढ़ती है। कुछ ही साल बाद एक और महान वैज्ञानिक दुनिया के सामने आए। उनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब की खासियत ये थी कि वो बेहद तेज और साफ माइक्रोस्कोप बनाने में माहिर थे। एक दिन उन्होंने एक साधारण सी पानी की बूंद को अपने जादुई लेंस के नीचे रखा। और क्या देखते हैं, उस पानी के अंदर छोटे छोटे जीव खुशी से तैर रहे थे। वो हिल रहे थे, डुल रहे थे। उन्होंने उन्हें प्यार से एनिमल्क्यूल्स कहा। आज हम इन्हीं नन्हे जीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव, डेड कोशिका खोजी, पर ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित, लिविंग कोशिका देखी। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। समय थोड़ा और आगे बढ़ा। साल आया 1828। अब रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक एक पौधे की कोशिका संरचना को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हर कोशिका के अंदर ठीक बीचों बीच एक छोटा गोल सा केंद्र जैसा ढांचा मौजूद होता है। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उन्होंने तुरंत उसका नाम रखा नाभिक, न्यूक्लियस। दोस्तों, यहीं से पहली बार हमें कोशिकाओं की आंतरिक संरचना यानी उसके अंदर की दुनिया समझ में आने लगी। पौधों और जानवरों की कोशिकाएं। अब कहानी में दो दोस्त आते हैं, दो वैज्ञानिक। पहले थे मैथियस जैकब श्लाइडन, और दूसरे थे थियोडोर श्वान। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी खोज की। सबसे पहले श्लाइडन ने पूरी दुनिया को बताया, सारे के सारे पौधे कोशिकाओं से ही बने होते हैं। फिर श्वान ने आगे बढ़कर कहा, इतना ही नहीं, सारे के सारे जानवर भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। इस तरह दोनों ने हाथ मिलाया और एक साथ कहा, इस धरती पर मौजूद हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी रचना कोशिकाओं से ही होती है। मेरे दोस्तों, यही वो महान पल था जब कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की शुरुआत हुई। फिर आते हैं एक और महान विचारक, रुडोल्फ विर्चो। साल था 1855। उन्होंने एक ऐसा विचार दिया जिसने कोशिका सिद्धांत को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा, हर नई कोशिका अपनी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। यानी कोशिकाएं भी बिल्कुल अपने माता पिता की तरह बढ़ती हैं और विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह विचार क्रांति से कम नहीं था। पर कोशिका का बाहरी आवरण कौन बनाता है? वैज्ञानिकों की दुनिया अभी भी एक रहस्य को समझने में लगी थी, कोशिका का बाहरी कवर। फिर से 1855 में क्रैमर और नागेली नाम के दो वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाया। उन्होंने बताया कि कोशिका की सतह को ढकने वाले इस बाहरी आवरण को झिल्ली, मेम्ब्रेन कहा जाता है। यही वो जादुई परत है जो कोशिका के अंदर और बाहर की दुनिया को नियंत्रित करती है। वो तय करती है कि कौन सी चीजें अंदर जाएंगी और कौन सी बाहर निकलेंगी। इस तरह हमारी जादुई कहानी पूरी हुई और अंत में हम सब मिलकर इस महान यात्रा का सार दोहराते हैं। रॉबर्ट हुक, उन्होंने ही सबसे पहले कोशिका का नाम दिया। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने ही पहली बार जीवित कोशिकाएं खोजी। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने कोशिका के अंदर का केंद्र, नाभिक खोजा। श्लाइडन व श्वान, उन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दुनिया को दिया। विर्चो, उन्होंने कहा, नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनती है। क्रैमर व नागेली, उन्होंने कोशिका के बाहरी कवर को कोशिका झिल्ली का नाम दिया। इस प्रकार मेरे दोस्तों, कोशिका की खोज कोई एक दिन का काम नहीं थी। ये कई महान वैज्ञानिकों की मेहनत, जिज्ञासा और अद्भुत अवलोकन से पूरी बनी। और इसीलिए आज भी कोशिका जीव विज्ञान की नींव है, क्योंकि इस धरती पर हर जीव की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से ही होती है।